हुआ है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये क्या है, ये कंबशन की बात कर रहा है। कंबशन की दो प्रॉपर्टी, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन, राइट। तो ये होते क्या है, तो कंप्लीट कंबशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली बर्न। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं तो आपका वो कंप्लीट कंबशन होता है। सेकेंड क्या होता है आपका इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है, जब इनकम्प्लीटली बर्न नहीं होता, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है पूरा बर्न नहीं होता है, तो उसे आप क्या कह देते हो, इनकम्प्लीट। जैसे वुड, आप देखो कभी भी वुड को अगर आप जलाते हो तो वुड में क्या होता है, पूरा वो बर्न नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ क्या होती है, राख बच जाती है, उसके गैस फॉर्म होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। फिर दूसरा क्या है हमारा हीट एंड लाइट विद कार्बन। जब भी कंप्लीट कंबशन होता है, सुनो, जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो हीट एंड लाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही क्या होता है, फॉर्म होता है, तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हीट एंड लाइट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड शुट। हाँ ये देखो, जब भी कंप्लीट कंबशन होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज बोल सकते हो हार्मफुल तो होती है, पर एक्सेस अमाउंट में होता है तब वो हार्मफुल होती है। अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज़ अगर बर्न कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें अगर सिंपली अगर बोला कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो नॉर्मल गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल नहीं होती, जो क्योंकि ये क्या करते हैं प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं तभी वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये चीज़ क्या होता है, तब हमें क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबशन में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। पर यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, राइट। और उसके साथ आपने देखा होगा शुट, जो ब्लैक कलर का कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप देखे होगे कभी पॉलीथीन वगैरह को बर्न करो या फिर टायर वगैरह होते हैं, अगर आप उसको बर्न करते हो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का क्या होता है कलर के धुएं फॉर्म होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो शुट होते हैं, वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। वो इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो जितने भी हीट और लाइट जो प्रोड्यूस तो होते हैं, पर वहाँ पे जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, इसमें शुट प्रोड्यूस होते हैं, आपका कौन सा, जैसे ब्लैक कलर की शुट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, एम्बेडेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, अब देखो कोई भी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ शूट क्यों प्रोड्यूस होता है, किस वजह से किसी भी फ्लेम में शूट प्रोड्यूस हो रहा है किसी में नहीं, तो देखो इसका रीजन होता है, जब भी किसी भी, देखो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कभी भी कोई चीज़ बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, राइट। तो ऑक्सीजन अगर सफिशियंट होता है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए इसको बर्न होना है, बर्न होने के लिए अगर इसको सफिशियंट ऑक्सीजन, जितनी इसको नीड है उतना मैं अगर ऑक्सीजन दे दूँ, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली बर्न होगा, क्योंकि इसको सफिशिएंट जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन इसको मैंने दे दिया, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। तो यही होता है कि कंप्लीट कंबशन कब होता है, जब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दिया जाता है तो कंप्लीटली क्या होता है, वो बर्न हो जाता है। फिर दूसरा इनकम्प्लीट, इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन दिया जाता है। जब भी जैसे मैंने बताया ना, टायर को आप बर्न कर रहे हो या आप कोई भी जो ड्राई लीव्स होती है उसको बर्न करते हो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर का फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक, जिस वजह से क्या होता है उसमें सूट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। अब इसमें क्या होता है, ब्लू इन कलर। हाँ, अभी मैंने फ्लेम की बात की थी ना, तो ये कलर क्यों होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि ब्लू कलर क्यों होता है, जब भी फ्लेम का ब्लू कलर है दैट मीन्स उसमें जो आपका कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन है, और वो कैसा जा रहा है, उसमें कंप्लीटली ऑक्सीजन, उसको कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, जिस वजह से वो अच्छे से फ्लेम फॉर्म कर रहा है और उसका कलर कैसा है, ब्लू है। और ठीक है, और यहाँ पे क्या है, येलो कलर। ये ऐसा क्या होता है, जब भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, मतलब उसको ऑक्सीजन सही नहीं मिलती जितना उसको चाहिए, तो वो क्या करता है, येलो फ्लेम करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बर्नर। जैसे किचन में मम्मा लोग, जब आप लोग नहीं जानते होगे, जब मम्मा से पूछना कि जब किचन में जो स्टोव होते हैं, स्टोव में जो बर्नर होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्टोव होता है अच्छे से अगर वो अच्छा खासा चल रहा होता है, मतलब सही से, तो उसकी जब बर्नर सही होती है तो वो क्या होता है, ब्लू फ्लेम करता है, ठीक है। पर जब हमारी गैस सिलेंडर क्या होती है, वो खत्म होने लगती है, या फिर कभी कभी क्या होता है बर्नर्स में ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो ब्लॉकेज आने के बाद आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बर्तन हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके नीचे क्या होता है, वो ब्लैक कलर का फॉर्म होने लगता है, बर्तन के नीचे क्या होता है, ब्लैक शूट फॉर्म होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो रीजन यही है, जब क्या होती है, बर्नर क्या होती है, ओपन होता है, तो उसमें एयर पास होती है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलता है, जिससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सही होती है, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमारा जो एलपीजी गैस होती है वो सही से बर्न होती है और ब्लू फ्लेम देता है। और वहीं पे जब वो बर्नर पे ब्लॉकेज आ जाता है तो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो क्या करता है, वो आपका येलो फ्लेम फॉर्म करता है।
ठीक है। तो येलो फ्लेम करना और फिर उसी के साथ साथ वो सूट प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से तो बर्नर को सर्विसिंग के लिए दिया जाता है। उसको साफ और क्लीन करोगे तो वो क्या होता है, आपका सही ब्लू फ्लेम देने लगता है। तो क्लियर हुआ कि क्या होता है, जब भी आप ब्लू येलो कलर का होगा जब इनकम्प्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ सफिशिएंट ऑक्सीजन होने पे कैसा होता है, वो ब्लू कलर देता है, वो कंप्लीट कंबशन होता है। अब वहीं पे नेक्स्ट है हमारा ये कैसा, इमिट वेरी लिटिल लाइट। और जो हमारा जब भी जो लाइट होता है वो कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, बहुत लिटिल लाइट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट होता है, लिटिल होता है। तो ये दूसरा क्या होता है, ये ब्राइटर होता है। येलो कलर देखते हो जब भी निकलता है, जब भी आप टायर या किसी ड्राई लीव्स या किसी भी चीज़ को बर्न करो तो क्या होता है, बहुत येलो फ्लेम ब्राइट कलर का होता है ना। तो ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेरी हाई और इसमें लोअर टेम्परेचर होता है। अब इसमें डज नॉट लिव एनी रेजिड्यू। आपका जो कंप्लीट कंबशन होता है उसमें कोई भी रेजिड्यू फॉर्म नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, लीव्स ब्लैक फ्रूट एंड अदर रेसिड्यू। इसमें क्या होता है, ब्लैक फ्रूट के साथ साथ अदर सब्सटेंस भी क्या होते हैं, रेसिड्यू फॉर्म होते हैं किसमें, इनकम्प्लीट कंबशन में। फिर है ये सर्च। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंबशन होते हैं, राइट। ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड कंबशन होते हैं। और इनकम्प्लीट कंबशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंबशन। ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कंबशन होते हैं। अब देखो सैचुरेटेड कंबशन क्वेश्चन क्या पूछा, सैचुरेटेड कंबशन कैसे होते हैं, क्लीन होते हैं या आपका क्लीन नहीं होता। ये कैसे होते हैं, क्लीन फ्लेम होते हैं। इसकी जो सैचुरेटेड कंबशन होती है वो फ्लेम कैसे होती है, क्लीन होती है। और वहीं पे अनसैचुरेटेड की फ्लेम कैसी होती है, वो इनकम्प्लीट होती है। वो कैसे होती है, श्रुति फ्लेम होती है। उसमें क्या आते हैं, ब्लैक कलर के, जैसे कैम्फर होती है ना, जब हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें कैम्फर कपूर की आरती करते हैं तो उसमें देखते हैं ना काले कलर का वो फॉर्म होता है, सूट प्रोड्यूस होता है। तो वो भी कैसा है, इनकम्प्लीट कंबशन है। देखो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसमें क्या होता है आपका अल्कोहल। जो कंप्लीट कंबशन होते हैं उसमें आपका एग्जांपल आता है अल्कोहल। अल्कोहल इज अ कंप्लीट कंबशन। ओके, इसमें क्या है, सॉरी, अल्कोहल इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ये कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर मैं पूछूं कि अल्कोहल का कंबशन कैसा होता है तो ये कंप्लीट कंबशन था। देखो इसी से रिलेटेड आप, ये मैं क्यों लिखवाई हूँ, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इससे कुछ भी रिलेटेड करके पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने पूरी चीजें आपको बता दी है, इसमें आपको कोई भी चीज कंफ्यूज ना हो करे, ठीक है। और दूसरी चीज है नेफ्थेनिल बॉल। नेफ्थेनिल बॉल और कैम्फर ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और ये अनसैचुरेटेड होने की वजह से क्या होता है, श्रुति फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई हो। और ये हमारा जो कंबशन है कार्बन प्रॉपर्टीज का वो आपको क्लियर हो गया।